दंड। जाने दो माधव, जाने दो, ये गुरु का पुत्र है, अगर इसको मारेंगे तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी और किसी भी रोग में ये ब्रह्म हत्या दूर नहीं होगी। भगवान ने कहा ठीक है, सदियों तेरा नाम लिया जाएगा। भगवान ने कहा चिंता न करो द्रौपदी, तुम्हारा नाम लिया जाएगा। उस समय नाम लिया जाएगा कि दंडी जिसने दंड किया हो वो सामने खड़ा है, उसको तुमने जीवित छोड़ दिया, इससे बड़ा क्या होगा। बोले तो इसका अपमान तो कर दो भाई, ब्राह्मण को मारो नहीं तो क्या करो, कुछ तो करी दो। शिखा तो चोटी जनेऊ। द्रौपदी ने कहा एक काम कर लो माधव, अपमान कर दो। ब्राह्मण का अगर अपमान हो जाएगा ना तो वो जीते जीते मर जाता है। जिसका जनेऊ तोड़ दो, चोटी काट दो, ब्राह्मण जीते जी मर जाएगा। मड़ी निकाल ली अश्वत्थामा की, चोटी काट ली, जनेऊ काट लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने कहा ये क्रोध, ये लाचार अश्वत्थामा ने कहा इसका बदला जरूर लूंगा। आज द्रौपदी वहां से चली, अश्वत्थामा आगे गया। तब तक भगवान उत्तरायण का समय है, पितामह भीष्म सरसैया पर लेटे हैं। भगवान और युधिष्ठिर महाराज पितामह भीष्म के पहुंचे। प्रणाम किया भगवान ने, युधिष्ठिर ने भगवान ने प्रणाम किया। अश्वत्थामा पितामह भीष्म ने कहा अगर आप राजा बनना चाहते हो तो पहले स्त्रियों का सम्मान करना। द्रौपदी हंसने लगी। द्रौपदी ने कहा जब मेरी साड़ी खिंच रही थी तब तुम कहाँ गए थे? बोले मैंने दुर्योधन का नमक खाया था इसलिए मैं कुछ नहीं बोला। प्यारे, जब भी आप राजा बने वो अपनी प्रजा को दुखी ना देखें, प्रजा की सेवा करें, जीवन में आप राजा बने रहेंगे। और राजा को झूठ नहीं बोलना चाहिए। आज के प्रेजेंट में राजा तो ऐसे हैं कि गली गली में झूठ बोलत। एक बाजार लगा था झूठन को बाजार लगो। आप कभी गए झूठन के बाजार में? तो आज चलो। और झूठन के बाजार में कौन जाएगा? झूठा भाई। जैसा जैसा बाजार होगा वैसे ही व्यक्ति उसमें पहुंचे। झूठन को बाजार लगो, जा बिक रही झूठ ही झूठ, झूठ खरीदन झूठा गए, सबने ले लई झूठ बेझूठा। कौन? नेता। अगर आपकी गली में या आपके मोहल्ले में कोई नेता हो, गुस्सा ना हो भाई नेतन से बहुत डर लगा, लेकिन हम नेतन के बहुत प्रेमी हैं। अभी हम ज्योतिराज सिंधिया गए थे ग्वालियर में, बड़ा सुंदर नेता है। अभी वहीं कथा राम कथा चल रही थी ग्वालियर में, आए बड़ा सम्मान किया, बड़ा सुंदर सम्मान। हम जो हो ऐसे नेता होना चाहिए भाई। ब्राह्मण का क्या है, सम्मान हो जाए बहुत, पैसा तो नहीं चाहिए। पैसा तो छड़ियां बकरियों नहीं खाती है। डार के देखो एक है आपके मोहल्ला में है, डारियों 500 को नोट छोई है नहीं, सूंघ लिए क्योंकि पत्ते की भूखी है, हरे पत्ते की भूखी है, वो हमारे नोट के भूखे हैं। फर्क कितना? वो हरे पत्ते की भूखी जिसमें जान है, हम हरे नोट के भूखे जहाँ जान ही नहीं, सूखो है। यही तो मुर्दे की पहचान है। झूठन को बाजार लगो, जहाँ बिक रही झूठ ही झूठ, झूठ खरीदन झूठा गए। कौन? झूठ खरीदन झूठा गए, सबने ले ले झूठ बेझूठा। बेमाने नेता बे झूठा घर घर गए। चिंता न करो, आपके मोहल्ला में बढ़िया सड़क हुई है, हाँ तो उधर दिए पाँव उधर दिए बस समाज है। बेझूठा घर घर गए, सबको दे दई झूठ,
हाय पड़ोसी को लगे आप नल लग जाए तो अब बढ़िया सूर्य ऊर्जा लाइट लग जाएगी, चिंता न करो, नेता बहुत अच्छे। बेझूठा घर घर गए सबको दे दई झूठ, काऊ को विपरीत पड़ी काऊ को कर गई सूट। काऊ को तो 4 कॉलोनी मिल गई तो 4 लाख रुपया मिल गया। हाँ नेता बहुत अच्छे हैं। और कोई बेचारा गरीब है, रह जाएगा गरीब पी कर खून का खून। कौन रह जाएगा गरीब? जनता रह जाएगी पी कर खून का। झूठन के बाजार में झूठा जाएंगे प्यारे। एक गाना आ गया देश के ऊपर, सुनाए। एक बार पंडित जी थे, उनके घर से थी पंडितान, ये मानो हमैयत थे। सुबह लड्डू की जगह पे था गणेश जी को हनुमान जी को दूध पिला रहे हैं, लेकिन हनुमान जी दूध नहीं पीते, लड्डू खाते। गणेश जी दूध नहीं पीते, लड्डू खाते। क्योंकि एक बार लड्डू के समझ में हनुमान जी ने सूरज को खा लिया। खिड़की के पास बोले मैया भूख लगी है। बोले एक काम करो, खिड़की के पास में लड्डू रखे हैं, खा लो। संजा को रखे थे, सुबह माता जी ने साफ किया, वो तो दूसरे का रख दिया। पहले सूरज आते तो खिड़की के पास आते हैं। हनुमान जी ने कहा चल लड्डू मैया कह रही है तो खिड़की के पास रखे होंगे। हनुमान जी ने हाथ लगाया, लड्डू और दूर। अरे हनुमान जी बोले ये लड्डू है कि बवाल है? हनुमान जी और उड़ गए, चले गए 3 लाख ऊपर। 3 लाख निकाल नहीं चले गए लड्डू चक्कर में। हनुमान जी ऊपर जाएंगे, पर सूरज लिया, मुख में रख लिया, वो लड्डू यही अच्छो है, बड़ा सुंदर है। अंदरिया छा गई पूरे उसमें। 15 दिन हो गए, 16 दिन हो गए, लेकिन हनुमान जी लड्डू समझे मोनो रखे हैं। अतुलित बलधामा महम शैला बदे हम इनके इतना कोई बलवानी नहीं है। जिस समय लंका बार रहे हनुमान जी, लंका में आग लगा रहे, आग लगे ही नहीं। हनुमान जी की आग आई नहीं लग रही, हनुमान जी की आग नहीं लग रही, क्या बात है? तो हनुमान जी ने देखा कि नीचे शनि उल्टे टंगे, उल्टे। एक हाथ में तो आग लगी पूंछ में, जाके पूंछ में आग लगी तो भाई पूंछ बड़ी चीज है। हनुमान जी ने कहा अच्छा तुम आग नहीं लगने दे रहे, टेढ़े हाथ से उठाया, ऐसे करके फेंका कि सीधे शनिचरा में गिरे आपके हनुमान। कौन? शनि। और जहाँ शनि गए होंगे शनिचरा, ग्वालियर में पढ़ते हैं शनिचरा। एक ही हाथ से फेंक दिया। कितने अतुलित बलधामम होगी हैं प्यारे। कथा हम भूल गए, है कौन को यार? बोल हनुमान जी को लंका से लौटे, कथा भाग तो रामायण में है, महाभारत। यस महाराज एक इसमें भजन आ गया है। पंडित जी पंडिताइन की वार्तालाप चल रहा है। बोले नहीं लड्डू खाएंगे। मेरे पूजा के लड़ुआ गणेश खा गए, मेरे पूजा के लड़ुआ गणेश खा गए। मेरे पूजा के लड़ुआ गणेश खा गए, मेरे पूजा के लड़ुआ गणेश खा गए। जैसे भारत का नेता सारा देश खा गया, जैसे भारत का नेता सारा देश खा गया। मेरे पूजा के लड़ुआ गणेश खा गए, मेरे पूजा के लड़ुआ गणेश खा गए। मेरे पूजा के लड़ुआ गणेश खा गए, मेरे पूजा के लड़ुआ गणेश खा गए। जैसे भारत का नेता सारा देश खा गया, जैसे भारत का नेता सारा देश खा गया। और बिजली वाले बिजली के तीनों फेस खा गए, बिजली वाले बिजली के तीनों फेस खा गए। आपके लखनऊ में बिजली अच्छी चलती होगी ना? बिजली अच्छी चलती होगी ना? अब तो अच्छी चलेगी ना, योगी सरकार है, सब जगह अच्छी चलती है। जब सपा सरकार थी, बुरा ना लगे, गुस्सा ना होना, तो हमारे यहाँ मिटावा के रहने वाले हैं,
तो आती थी बहुत अच्छी, लेकिन जब जाती थी तो आती नहीं थी। और यहाँ तो आती नहीं थी पूरब क्षेत्र में, इधर तो आती नहीं थी। हमारा तो आती थी कि वीवीआईपी जिला है, वीआईपी जिला इटावा, वीवीआईपी था कन्नौज। यहाँ के तीनों फेस का है पंखा डुलाओ। अब तो बहुत आराम है। तो तभी हमने ये गाना बनाया था जब सरकार थी, और हम सरकार के आदमी नहीं हैं, बस हम ये हैं सनातन की जय बोलते रहो, कल्याण होता रहेगा। बिजली वाले बिजली के तीनों फेस खा गए, बिजली वाले बिजली के तीनों फेस खा गए। मेरे पूजा के लड़ुआ गणेश खा गए, मेरे पूजा के लड़ुआ गणेश खा गए। और आंगनबाड़ी के सतुआ सोरेश खा गए, आंगनबाड़ी के सतुआ गणेश ये खा कानपुर वाले हैं सुरेश और महेश। एक बार उन्होंने कथा कराई कानपुर में, उन्हीं के आपने ये गाना गाया। बोले हमने कहा है कि प्राइमरी में जाना आप तो बच्चों का भविष्य नहीं बनना, बिगड़ रहा है, चाहे ये सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो। क्या मिल रहा है उन्हें? कितने लोग हैं जो अपने बच्चे प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं? कोई नहीं है। प्राइवेट में जाएगा, इंग्लिश पढ़ेगा, वहाँ परिजी मिलेगी, खीर मिलेगी, बच्चा बिगड़ेगा। आंगनबाड़ी के सतुआ सोरेश खा गए, आंगनबाड़ी के सतुआ सोरेश खा गए। मेरे पूजा के लड़ुआ गणेश खा गए, मेरे पूजा के लड़ुआ गणेश खा गए। मेरे पूजा के लड़ुआ गणेश खा गए, मेरे पूजा के लड़ुआ गणेश खा गए। जैसे भारत का नेता सारा देश खा गए, जैसे भारत का नेता सारा देश खा गए। अभी भी इटावा में एक लोग और एक चीज खा गए। कौन? जैसे गलियों में दूध या पूरी भैंस पी गए, जैसे गलियों में दूध या पूरी भैंस पी। गलियों में जो दूधिया होते हैं ना, गाँव में दूधिया जाते हैं, उन्हें चाची लाओ दूध, भैंस से जितना निकला सब लिया, डिब्बा में डाल लिया। अब उनके लड़का ऐसे लपटियाने खड़े हैं, कहा लपटियाओगे नहीं तो क्या होगा? दूध आया, पिलाया नहीं, सीधा डिब्बे में डाल दिया। जैसे गलियों में दूध या पूरी भैंस पी गए, जैसे गलियों में दूध या पूरी भैंस पी गए। मेरे पूजा के लड़ुआ गणेश खा गए, मेरे पूजा के लड़ुआ गणेश खा गए। मेरे पूजा के लड़ुआ गणेश खा गए, मेरे पूजा के लड़ुआ गणेश खा गए। जैसे भारत के नेता सारा देश खा गए, जैसे भारत का नेता सारा देश खा गए। जैसे भारत के नेता सारा देश खा गए, जैसे भारत भारत का नेता सारा देश खा गए। भगवान देखो, हम नेताओं के बुरे नहीं हैं भैया, बुरा ना लगे, ये भजन है। अब तो कुल चीज सही हो गई है, पहले तो बहुत था, हम लोग धोती कुर्ता पहनते थे तो बहु छीन लेते, और एक बार हवन करा के को दक्षिणों छीन लाई, इतना अब तो बहुत अच्छा गिरना है। मैं डरो में प्रभु, ये बाबा की सरकार है भाई, उसमें बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। क्या बोलना पड़ेगा? राधे आप लोगों को भी बता दे जो नए लोग आए हैं, क्या बोलना पड़ेगा? राधे। टीवी लगी होगी ना घर में, बोलते हैं ना राधे, बोलना पड़ेगा। बिना राधे के कल्याण होने वाला नहीं है। प्यारे, आज अश्वत्थामा को हटा दिया। प्यारे, उसी समय पितामह भीष्म के पास गए। पितामह भीष्म ने, उत्तरायण का समय है, बस पितामह भीष्म सुधाम गमन हो गए। उधर से जब आए तो दुर्योधन का वध हो गया, दुर्योधन मारा गया। आज राष्ट्र यज्ञ की तैयारी हो रही है, यज्ञ तैयारी हो रही है कि राजा बनेंगे युधिष्ठिर। आज जैसी राजा बनाया गया, बोले हम राजा नहीं बनेंगे।
महाराज इधर अर्जुन भगवान के पास गए, उधर से भगवान से लौट करके अर्जुन आए। आज भगवान अर्जुन सहित सब पांचों पांडव द्रौपदी सहित सीधे हिमालय की ओर चलने लगे। हिमालय की ओर जा रहे हैं, तभी क्या हुआ, भगवान द्वारकाधीश द्वारका के लिए एक रथ पर पैर रखा, एक जमीन पे रखा। उसी समय उतरा, चिल्लाई, पाही पाही महायोगेन देव देव जगतपते, हे मामा जी मेरी रक्षा करो, मेरा कल्याण करो, क्योंकि मेरे गर्भ में जो बालक है इस समय गर्भ नष्ट हुआ जा रहा है, आग लगी हुई है मेरे पेट में, हे प्रभु रक्षा करो। भगवान को पाही पाही महायोगेन देव देव जगतपते, भगवान ने एक चरण जैसी रखा रथ पे, एक जमीन पर अपना चरण उतार लिया, क्योंकि जब भगवान को भक्त बुलाता है ना तो ठाकुर जी दौड़ा दौड़ा आता है। बस भगवान गए, जो गर्भ में पल रहा शिशु को ब्रह्मास्त्र से जला दिया है अश्वत्थामा ने, क्योंकि अश्वत्थामा को क्रोध था, उसकी मणि निकाल ली। उसी समय भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उस बालक की रक्षा की। जब वह बालक उत्पन्न हुआ उसका नाम रखा गया परीक्षित। बोले परीक्षित महाराज की। अब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ है, अब कथा प्रारंभ हुई। अभी तो महात्मा में लगे थे, अब कथा में चलते हैं। महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित का परीक्षित नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इस बालक की हत्या उदर में ही हो गई। भगवान की इच्छा से इस बालक को पुनः उत्पन्न किया गया। इसका नाम परमात्मा की इच्छा से उत्पन्न किया गया, इसका नाम रखा गया परीक्षित। आज महाराज परीक्षित को राजा बना करके युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन सहित पांचों लोग हिमालय में चले गए। एक एक करके गलने लगे। आगे गए तो एक धर्मराज प्रकट हो गए, बोले चलो तुम्हें नरक ले चलते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले मैं नरक क्यों जाऊं? नरक में मैं क्यों जाऊं? मैंने कभी झूठ नहीं बोला। बोले नहीं तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। बोले तुमने एक बार झूठ बोला। बोले कब बोला? तुमने एक बार झूठ बोला जब गुरु द्रोणाचार्य का वध हुआ, तुमने कहा अश्वत्थामा मारा गया। बोले नहीं, अश्वत्थामा नरो कुंजरा, कुंजरा माने हाथी मारा गया। हमने झूठ नहीं बोला। बोला नहीं नरक चलो। तुमने नाम तो लिया, अश्वत्थामा मारा गया, नरो कुंजरा बाद में लगा दिया, शंख बजा दिया, चलो नरक। युधिष्ठिर महाराज को नरक में ले गए। एक अम्मा बा में पिट रही थी नरक में डंडा से। हम देख रहे थे, अम्मा पिट रही नरक में। पिटकाए रही थी। अम्मा ने घर में चोरी करी, काय की चुगली करी, ये कियो में करी, इतना कियो तय करी, तो अम्मा पिट रही। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि महाराज इनको क्यों मार रहे हो? कि ये बुढ़िया जो है ना, ये अम्मा जो है बुढ़िया, ये चुगली करती थी जा घर पर घर, इसलिए इन पे कोड़े की मार पड़ रही है। और जैसी माता जी ने युधिष्ठिर को देखा ना, कोड़े पड़ रहे हैं प्यारे, अब तो फूल बरसने लगे हैं। क्योंकि एक संत जब आ नहीं जाता है ना आपके नगर में, आपके गांव में, तो वो गांव नहीं होता, वो सीधा धाम बन जाता है। नरक के बासी भी स्वर्ग का महसूस कर रहे हैं। पूरा स्वर्ग दिखाई दे रहा है प्यारे, पूरे में स्वर्ग ही स्वर्ग। एक को करैया में डालोगे तेल वाली में, तेल कड़ुओ तेल भरो, भाई काय डालोगे बाने का करो, एक आदमी मारो। यही पृथ्वी पर ये नरक के दंड हैं। और नरक में जब युधिष्ठिर महाराज पहुंचे, करैया में तेल भरो और बाय आदमी को बोरोगो, जैसे ही बोरा गया फूल बन गया, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर पधारे हैं। चलो तुम्हें 2:30 घड़ी हो गई, अब तुम स्वर्ग चलो। वहां के लोग बोले महाराज इनको स्वर्ग ना ले जाइए, क्योंकि जब तक ये यहाँ रहेंगे हम पे कोड़े जरूर पड़ेंगे, ये लगेगा कि हमने फूल बरसा रहा कोई। बोले नहीं नहीं। युधिष्ठिर महाराज बोले हम भी अब नरक स्वर्ग नहीं जाएंगे,
पुनः एक नरक की उत्पादना की, एक नया नरक बनाया गया, उसे स्वर्ग स्थापित कर दिया। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े कोटन यज्ञ समान। अगर एक संत प्रकट हो जाए ना, बाबा माने बवाल और संत माने समागम। बाबा किसे कहते हैं? आयो बवाल कर दे। आए होंगे कभी कभी बाबा आपके घर में, कभी गांव में आए होंगे द्वारे पे, लाओ लाओ लाओ, आए एक काम करो 500 रुपया दो, जब मान लो बाबा नहीं बवाल है। और संत रूखा सूखा मिल जाए, जय सिया राम राधे श्याम बोलता जाए, उसे संत कहे। युधिष्ठिर महाराज सीधे नरक को स्वर्ग बना दिया, उसे संत कहते हैं। आज महाराज परीक्षित राजा बन गए। उसी समय एक धर्म और एक गौ पीछे काला कलूटा मूसल लिए कलयुग प्रकट हो गया। एक एक पैर काट लिए धर्म और गौ के। धर्म के भी 3 पैर हो गए, गौ के भी 3 पैर हो गए, और पीछे से करिया आदमी बिल्कुल मूसल लिए एकदम लंबा सा। आगे आगे धर्म, पीछे से बैल, पीछे से गौ, दौड़े दौड़े जा रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए। धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। कौन है मेरी लाज बचाने आए। उसी समय भगवान चिल्लाते हुए गौ और बैल दौड़ लगा रहे हैं, पीछे से करिया कलूटा मूसल कलयुग मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। तब तक महाराज परीक्षित आ गए। ऐ सावधान, ये क्या कर रहे हो, मेरे राज्य में ये आप नहीं कर सकते हो। बोले क्या हो गया। कौन है वीर पर तंत दुखारी, माँ का बेड़ियां काट के आजाद बनाने आए। क्योंकि एक पैर नहीं है दोनों के, धर्म के और न गौ के। महाराज परीक्षित सामने आ गए। महाराज परीक्षित ने कहा कौन हो तुम। बोले मेरा नाम है कलयुग, अब मेरा राज्य चलेगा। परीक्षित बोले राजा हम जब क्षेत्र के राजा हम, और तुम कह रहे राजा हम। बोले अब मेरा राज्य रहेगा, मैं कलयुग हूं। अभी किसी का राज्य नहीं होगा, जब तक मेरा राज्य रहेगा। मैं परीक्षित हूं, जब तक मेरा राज्य रहेगा तब तक किसी का राज्य नहीं हो सकता। ये कौन है। बोली ये धर्म रोने लगा है, गौ भी रो रही है, महाराज रक्षा करो, ये कलयुग है। अभी एक से एक पैर काटा है, आगे चल के मेरे दोनों पैर काट देगा, धर्म खत्म हो जाएगा। तलवार निकाली कलयुग के लिए। ललकारा नरराज ने तेग म्यान से खींच, ओ हत्यारे गोबधक समल निशाचरनी। क्या समझ लिया इतनी जल्दी पारथ का जमाना बीत गया। क्या समझ लिया इतनी जल्दी पारथ का जमाना बीत गया। ये मूर्ख यदि रहे नहीं पर पारथ अंश तो जीता है। सावधान हो
हम तुझे न जिंदा छोड़ेंगे